विधानसभा में सुजीत सिंह हमारे साथ हैं, जो इस बार एक बहुत बड़ी जीत है। ये समझिए क्यों हम कह रहे हैं कि वहाँ की जो रणनीति थी मुकेश सहनी की, जो एक रणनीति थी, मुकेश सहनी वहाँ चाह रहे थे कि, लेकिन वहाँ मुकेश सहनी की रणनीति फेल हो गई। और हम बता दें अफजल अली के समर्थन में बैठ के वहाँ पर रणनीति चली गई थी। लेकिन हम बता दें कि सुजीत सिंह लगातार इस क्षेत्र में लगे रहे और काम करते रहे, और उनकी जो रणनीति थी वो अपनी रणनीति पर काम तो इस बार की रणनीति आपके लिए बहुत चुनौती थी, क्योंकि एक सामने डिप्टी सीएम होने वाले थे मुकेश सहनी, उन्होंने अपने उम्मीदवार को रखा, फिर बाद में विड्रॉ कर लिया। किस तरह आप इसको लेते हैं? देखिए, हमारी रणनीति गौरा बौराम में डे 1 से बहुत क्लियर थी। हम लोग न ही जाति के नाम पर लोगों को बांटना चाहते थे और न ही धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते थे। बिहार में कुछ पार्टियां वर्षों से जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटते आ रही है, और आगे भी यही उनकी कोशिश रहती है कि कैसे जाति और धर्म के नाम पर वोट बटोरा जाए। जब हम लोग की रणनीति पब्लिक समझ गई कि ये वो लोग हैं जो जनता का भला के लिए आए हैं, ये वो पार्टी है जो कि डबल इंजन की सरकार में जिनकी जो बिहार के प्रगति में जो रफ्तार पकड़ा है, ये लोग वही लोग हैं कि और रफ्तार की जो विकास की जो रफ्तार है वो और भी तेजी से होगा। पब्लिक को बहुत जल्दी यह चीज समझ में आ गया था, और इमीडिएटली पब्लिक जाति और धर्म के नाम पर जब बंटने वाली नहीं थी, तब कुछ लोग अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करके दूसरे को सपोर्ट कर दिए। लेकिन जनता इस चाल को भी अच्छी तरह से भली भांति समझ गई थी। हम लोग डे 1 से जानते थे कि ना उधर से कोई सीएम बनेंगे, ना ही कोई डिप्टी सीएम बनेंगे। अगर कोई बनेगा तो 25 से 30 आशीर्वाद दिया, और इतना ज्यादा वोट दिया जिसकी कल्पना आज तक बिहार में किसी ने नहीं की थी। चुनाव से 3 दिन पहले एक अफवाह उड़ाई गई थी कि आपने एक प्रत्याशी को दिया और उसे वोट को ट्रांसफर करने का प्रयास किया गया था। क्या लगता था कि उससे कितना असर पड़ा? मैं समझा नहीं, क्या अफवाह उड़ा था? एक अफवाह उड़ा था कि एक प्रत्याशी थे जिनके यहाँ छापा हुआ था, तो वो एक अफवाह उड़ा करके वोट को जिंदगी में पहली बार ऐसा इनकम टैक्स का कोई छापा देखा हूँ। मैं खुद भी इनकम टैक्स विभाग में 2001 से 2025 तक रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार एक ऐसे इनकम टैक्स रेड के बारे में सुना जिसके ऊपर रेड हो रहा है वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, और दुनिया भर में जा करके कह रहा है कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। ऐसा होता है क्या? पब्लिक को बेवकूफ कोई लोग समझ लिए रखा है। इनकम टैक्स का छापा होता है तो सबसे पहले आपके घर पे आएगा। आपके घर पे तो कोई नहीं था, कहीं नहीं था, नहीं आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर था, तो कहाँ छापा चल रहा था? मुंह से पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो लोग इलेक्शन में इस तरह की बातें करते हैं ताकि उनको लगता है कि कुछ जाति के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर, कुछ और अनाप शनाप काम करके, कुछ सहानुभूति लेकर के, कुछ कलाबाजी दिखा करके थोड़ा सा वोट ले। चलिए, अंतिम सवाल आपसे हमने कहा था कि एक अधिकारी जब जनप्रतिनिधि बनता है तो उसके सामने जो चुनौती होती है विकास का, वो किस तरह आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं विकास का? या देखिए, मैं पहले भी बोला था हमारे एजेंडा में रहेगा शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे बचे हुए काम थे वो सब हमको अभी पूरा करना है। और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति के पथ पर दौड़ना शुरू कर दिया है, गौरा बौराम में हम लोग चाहते हैं कि उससे और ज्यादा तेजी से हम लोग प्रगति के पथ पर गौरा बौराम को ले जाएं। धन्यवाद। देखें कि हमारे साथ बता दें कि जो सुजीत कुमार है, और हम बता दें इन्होंने साफ कहा कि हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा विकास का है, ताकि खासकर गौरा बौराम क्षेत्र में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। उसके साथ ही देखिए, चुनाव के समय में जो एक प्रत्याशी थे जिन्होंने कहा कि हमारे कितने व्यवसाय सेंटर पर छापे पड़ रहे हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया था। वो एक चुनाव की रणनीति थी, और इस रणनीति को बहुत अच्छी तरीका से सुजीत कुमार ने झेला। सुजीत कुमार ने उस रणनीति के काट में अपना जो तर्क था वो दिया। उन्होंने कहा जब भी किसी के यहाँ रेड होता है तो उसके घर पर होता है, तो ऐसा तो गौरा बौराम में कहीं रेड नहीं हुआ, न प्रत्याशी को पूरे क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया, प्रचार करते हुए देखा गया। ये झूठी अफवाह थी जो चुनाव में किसी कास्ट का वोट को ट्रांसफर करने की एक रणनीति थी जो कि फेल होगी। देखिए, जिस तरह सुजीत कुमार
जीतते गए, आगे बढ़ते गए, क्योंकि अफजल अली से उनकी लास्ट में टक्कर हो गई थी। देखिए वहां के रणनीति मुकेश सहनी अपने जो भाई थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे संतोष सहनी, उसको बिठा दिया अफजल अली के समर्थन में, क्योंकि अफजल अली के पक्ष में तमाम वो वोटर थे जो महागठबंधन के थे, और अंत में अफजल अली के लिए ये नुकसानदेह साबित हो गया। ये भी अफजल अली ने कहा कि अगर संतोष सहनी नहीं बैठते तो अफजल अली शायद चुनाव जीत सकते थे, उनका कहना है। लेकिन इस बार सुजीत कुमार ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, जिसमें मुकेश सहनी भी फेल हो गए और अफजल अली भी फेल हो गए। तो देखते रहे बिहार में, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें 10 लाखों लोग जुटे।